वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, आज हम गुरु कृपा से श्री गुरु नानक देव महाराज की अमृत वाणी श्री जपजी साहिब के अर्थ विचार को समझने का प्रयास करेंगे। यह वाणी केवल पाठ नहीं बल्कि जीवन जीने की सच्ची राह दिखाने वाला दिव्य उपदेश है। आइए विनम्र मन से गुरु का नाम श्रवण करते हुए इस पवित्र वाणी में जुड़े और गुरु की खुशियाँ प्राप्त करें। गुरु महाराज का फरमान है, असंख्य नाव असंख्य थाव, भाव असंख्य ही नाम है, असंख्य ही स्थान है सिद्ध लोगों। त्रिगुणी सृष्टि में जीवों के अनगिनत नाम हैं और अनगिनत उनके रहने के स्थान हैं। अगम अगम असंख्य लोग, अगम अर्थात जो मन और बुद्धि की पहुँच से परे है। ऐसे भी असंख्य लोक हैं, मात लोक, स्वर्ग लोक, पताल लोक, इंद्र लोक आदि अनेक भवन हैं और वे एक दूसरे की पहुँच से भी परे हैं। असंख्य कह सिर पार होए, अनगिनत जीव इन नामों और स्थानों का वर्णन करते रहते हैं, परंतु ऐसा करते करते उनके सिर पर भार ही चढ़ता है, क्योंकि परमात्मा की रचना का पूरा वर्णन कोई नहीं कर सकता। अखरी नाम अखरी सालाह, अक्षरों के द्वारा ही प्रभु का नाम जपा जाता है और उसी के द्वारा उसकी जो स्तुति है वो की जाती है। अखरी ज्ञान गीत गुण गाह, अक्षरों के द्वारा ही ज्ञान प्राप्त होता है। प्रभु के गुणों के गीत गाए जाते हैं और उनके गुणों का विचार किया जाता है। अखरी लिखण बोलन बाण, अक्षरों के द्वारा ही लिखना, बोलना और वाणी का प्रकट होना संभव है। अक्षरा स्थिर संजोग बखान, इन अक्षरों के माध्यम से ही भाग्य का लेख भी बताया जाता है। माथे पर जो लेख लिखा है वह भी किसी दिव्य जो व्यवस्था के अनुसार ही जो माना जाता है। जिन यह लिखे तिस सिर नाहे, जिस परमात्मा ने सबके कर्मों के लेख लिखे हैं उसके ऊपर कोई लेख लिखने वाला नहीं है। वह संख्य जो है स्वयं अलेख है, उसे कोई बांध नहीं सकता। जेब फुरमाए तेव तेव पाहे, जैसा प्रभु हुक्म करता है वैसा ही जीव प्राप्त करते हैं। जैसे कर्म होते हैं वैसा ही सुख और दुख मिलता है। जेता कीता तेता नाव, जितनी भी यह सृष्टि रची है वह सब नाम से ही उत्पन्न हुई है। विण नावै नाही को थाओ, नाम के बिना कोई स्थान भी नहीं है, सब जगह है वही एक परमात्मा व्यापक है। कुदरत कवन कहा विचार, हे प्रभु तेरी कुदरत का मैं क्या विचार कर सकता हूँ। वार या ना जावा एक बार, मैं तुझ पर एक बार भी पूर्ण रूप से समर्पित नहीं हो सकता। मेरी इतनी शक्ति नहीं। जो तुझ भावै साई भलीकार, हे प्रभु जो तुझे अच्छा लगता है वही हमारे लिए भी भला है। तू सदा सलामत निरंकार, तू सदा अटल है, निरंकार है, सदा रहने वाला है। साध संगत जी, जो अकाल पुरख परमात्मा है वो सदा रहने वाला है। ये गुरु नानक देव महाराज सिद्धों को समझा रहे हैं, क्योंकि सिद्ध जो थे वो अकाल पुरख की जो सोच समझ को नहीं समझ सकते थे। इसलिए सिद्धों को जो है समझाने के लिए गुरु नानक महाराज ने ये गुरबाणी के द्वारा ही उनको समझाया है। तो साध संगत जी, आज गुरु कृपा से हमने श्री गुरु नानक देव महाराज की पावन वाणी श्री जपजी साहिब के इस अर्थ विचार को समझने का प्रयास किया है। यदि इस कथा से हमें अपने जीवन को सुधारने की, नाम जपने की और गुरु के हुक्म में चलने की प्रेरणा मिली हो तो यही इस विचार की सच्ची सफलता है। आइए गुरु साहिब से अरदास करें कि हम इस वाणी को केवल सुनने तक नहीं बल्कि अपने आचरण में उतारने की शक्ति प्रदान जो है भगवान करे। कथा में यदि कोई भूल चूक रह गई हो तो गुरु महाराज क्षमा करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आने वाली गुरबाणी वीडियो आपके तक पहुंचती रहे। फिर मिलेंगे नई वीडियो नए विचार के साथ। आप जी बख्शो आज्ञा और गुरु महाराज कृपा करे कि जो ऐसे ही आगे जपजी साहब, जाप साहिब, तोय प्रसाद सेवैये, ऐसे 5 वाणी का जो हम अर्थ करेंगे उसके बाद श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज का अर्थ करेंगे। महाराज कृपा करे, अर्थ का हमारी क्षमता नहीं कि हम भगवान की वाणी का जो है जो हम अर्थ कर सकते हैं, हमारी इतनी औकात नहीं। महाराज कृपा करे अपनी गुरबाणी का जो है अर्थ विचार खुद करवा ले। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।